स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा भंग करने की सिफारिश संभव है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस वक्त बैठक चल रही है। देखिए, इसमें मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है और देखिए, मौजूदा लोकसभा जो है, हालांकि 16वीं लोकसभा का जो कार्यकाल, माफ कीजिएगा 18वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की जा सकती है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिलहाल बैठक की अध्यक्षता जारी है। लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी इसमें संभव है। तो फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा भंग करने की सिफारिश संभव है। तो नई सरकार का गठन होना है और इसी के साथ आपको बता दें कि अब तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो देखिए, नए सांसद चुन लिए गए हैं और अब नई सरकार की बारी है। कल नतीजे हम सब ने देखे, नतीजे आ चुके हैं जिसमें एनडीए को बहुमत मिला है। बीजेपी को अकेले बहुमत हासिल नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। इस बीच देखिए, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और लोकसभा भंग करने की सिफारिश इस बैठक में की जा सकती है। चूंकि अब नई सरकार बनेगी, देखिए इसे लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, इसके लिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एनडीए और आईएनडीए की बैठकें भी लगातार दिल्ली में, उनका सिलसिला भी कुछ देर में शुरू होगा। और इसी खबर पर आनंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो मौजूदा लोकसभा है उसे भंग करने की सिफारिश भी हो सकती है। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? मोनिका, अगर बात की जाए आज की, तो आज राजनीति बखूबी की जाएगी पूरे देश में। चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे एनडीए गठबंधन की बात की जाए। परिणामों के बाद एनडीए में बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद आज हो सकता है संभावित आखिरी कैबिनेट बैठक हो, जिसमें दो चीज़ों पर मंथन होगा। जो बड़े दो मुद्दे हैं उनमें से एक है खुद जो रिजल्ट आया है उसको लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री बैठेंगे और उसको मंथन करेंगे। क्या कारण रहे, जो तमाम योजनाएं देश में चालू की गई थी वो क्या धरातल पे पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या उनके प्रचार प्रसार में कमी रह गई या किस फेज में क्या कमी रही, तो उसको लेकर तमाम मूल्यांकन किया जाएगा और उसके जो निचोड़ निकलेगा उसको आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर इस बैठक में, कैबिनेट बैठक में, जो कि 17वीं लोकसभा है उसको भंग करने की सिफारिश की जाएगी और इसी बैठक के साथ कैबिनेट बैठक के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिस बैठक में तमाम मंत्री जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, चाहे एमओएस की बात किया चाहे कैबिनेट मंत्री की बात किया, तमाम मंत्री आएंगे व पीएम का इस जीत को लेकर धन्यवाद करेंगे और कहीं ना कहीं एक आखिरी बार एक फोटो फ्रेम किया जाएगा जो कि याद रखा जाएगा 17वीं लोकसभा के तौर पर। और उसके बाद पीएम शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास एनडीए के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें तमाम एनडीए घटक, जिसमें चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम वो एनडीए घटक दल को दिल्ली पे बुलाया गया है, जहां पर तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो मिलेंगे। जीत को लेकर तमाम रणनीति बनाई जाएगी और आगे किस रूप सरकार चलेगी उस पर मंथन किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अधिकांश एनडीए के घटक दल शाम को ही लगभग 4:30-5 बजे के आसपास ही अपना समर्थन पत्र पीएम को दे देंगे या कहीं बीजेपी को दे देंगे, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री सीधे यहाँ से राष्ट्रपति भवन जाएंगे और औपचारिक रूप से अच्छा, ये तमाम जो घटनाक्रम आप बता रहे हैं, जिसके बाद जी, ये तमाम चीजें जो हैं वो आज ही के दिन पूरी हो जाएंगी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दीपिका, आज लगभग 4:30 बजे के आसपास जब बैठक होगी एनडीए की, तो उसके बाद जब समर्थन पत्र मिल जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे राष्ट्रपति के तौर पर के घर पर जाएंगे और अपना औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक प्रक्रिया है उसके बाद राष्ट्रपति उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे जब तक नई सरकार नहीं बन जाती उनको लेकर चलाएंगे और जैसे ही तमाम चीजें अनुरूप अपने चलने लगेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री फिर एक दिन निश्चित किया जाएगा। दरअसल 5 से लेकर 9 तारीख तक राष्ट्रपति भवन में तमाम नॉर्मल प्रक्रियाओं को मना कर दिया गया, जिसके चलते जो कारण बताया गया है वो कारण ये है कि 5 से 9 के बीच में पीएम शपथ ले सकती है नई सरकार, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो 9 तारीख तक हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर चले और 9 तारीख के आसपास वो शपथ लेंगे 18वीं लोकसभा के तमाम सदस्य के रूप में। और उसके साथ साथ जब कल आज शाम को 4:30 बजे तमाम बैठकें हो जाएंगी एनडीए के, तो 1 या 2 दिन में
एनडीए सांसदों की बैठक होगी जिसमें सुचारू रूप से अपना नेता चुना जाएगा और वही नेता प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ता है।